अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं मकबूल हसन अशरफी सरदार साहब के यहाँ, जो कि 14 के ही सरदार हैं और इनके यहाँ आए हैं। इन्होंने अपने काम को खोल दिया है। मुर्री बंद जो थी, उन्होंने अपने काम को चालू कर दिया। इन्होंने अपने काम को क्यों चालू किया है, इसे मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि क्या इनकी मांगें पूरी हो गई है तब इन्होंने अपने काम को चालू किया या फिर किस बिना पर इन्होंने अपने काम को चालू किया। सबसे पहले सरदार साहब आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने अपने काम को चालू कर दिया है, तो किस बिना पर आपने अपने काम को चालू किया है? मैं अनीसुर रहमान अंसारी सरदार मकबूल हसन अशरफी साहब का प्रतिनिधि हूँ। हमारी जो हड़ताल थी उसको समाप्त करने का कारण ये है कि स्थानीय एमएलसी माननीय अशोक धवन जी, जिन्होंने हमेशा बुनकरों की लड़ाई लड़ी है और इस बार भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांग है आप हड़ताल समाप्त करिए, आपकी मांग पे बात होगी। सरकार ने आपकी मांग पर कभी भी इनकार नहीं किया है और हम मुख्यमंत्री जी से बात करके और आप लोगों को लखनऊ ले चल के और सरकार के जो भी लोग हैं उनके साथ वार्ता करके आपकी मांग को, जो भी जायज़ मांग होगी, उसको पूरा किया। नहीं, ये सरकार तो 3 तारीख को भी, 3 सितंबर को भी सरकार ने यही कहा था कि सभी बुनकर भाइयों को बुलाकर उनकी आपसी सहमति से कुछ फैसला लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 15 अक्टूबर को उनका जियो आ गया। जियो आपने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है आप बता सकते हैं? उसमें जो 31 जुलाई तक का है जी, वो जमा करने के लिए जियो में आया है। अब जो यहाँ के स्थानीय कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के या छोटे अधिकारी हैं, वो उसमें कुछ आनाकानी कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के और जिलों में, जैसे अम्बेडकर नगर मेरी बात हुई, मेरठ में मेरी बात हुई, मऊ में मेरी बात हुई, यहाँ तक कि बनारस में भी कुछ लोग जमा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। उसको देखा जा रहा है और 1-2 दिनों में वो पूरी तरीके से वो जमा होने लगेगा। जमा करने की जो बात आपने कही, मैं आपको बता दूं कि जो लोग जमा करने जा रहे हैं, जमा उनका भुगतान किया जा रहा है, लेकिन एरियर को ज़ीरो नहीं किया जा रहा है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि जो जियो में आया था, आपने एक बात बताई, एक बात नहीं बताई। जियो में एक दूसरा पॉइंट ये है कि 3 सितंबर को जो वादा किया गया था कि आपकी आपसी सहमति से कुछ फैसले लिए जाएंगे, लेकिन किसी की आपसी सहमति उसमें नहीं थी। जो 4 दिसंबर 2019 को सरकार ने कहा था कि पर यूनिट के हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ेगा, जियो में उसी चीज़ को लागू किया गया है 1 अगस्त से। ऐसा जियो में है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। नहीं, सही है। ऐसा है, बुनकर प्रतिनिधियों ने कहा था कि आप 31 जुलाई वाला जो जियो है उसको आप जारी करिए, फिर हमारी और आपकी वार्ता होगी। इसके लिए हमारे बुनकर प्रतिनिधियों ने खुद 15 दिन का समय दिया था। हमने 15 दिन समय सरकार को न देकर पहले ही हड़ताल कर दिया। तो सरकार ने कहा है कि आप हड़ताल ख़त्म करके आइए, आपकी जो भी जायज़ मांग है वो पूरी की जाएगी। और नहीं, 3 सितंबर को सरकार ने वादा किया, हड़ताल हुई 15 अक्टूबर को, तो 3 सितंबर से 15 अक्टूबर कितना दिन हो गया? हम 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर को जो सरकार का शासनादेश आया है, पहले तो 14 अक्टूबर को आया, उनका कैबिनेट में पास हुआ, फिर 16 को उनका शासनादेश आया और उसके 15 दिन बाद कोई नई योजना बैठ के बात करने की बात हुई थी। हमने 15 दिन समय ना देकर हड़ताल कर दिया था। अच्छा, जो आपने कहा कि सरकार ने ये कहा है कि आपकी आपसी सहमति से कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो सभी बुनकर भाइयों के लिए कुछ नया कानून निकलेगा या फिर छोटे बुनकरों के लिए अलग कानून निकलेगा, बड़े बुनकरों के लिए अलग कानून निकलेगा? भाई, हमारी तो अपनी मांग यही है और हमारे तंजीम के जो भी लोग हैं, सारे लोगों ने आपस में यही बैठ के तय किया है और उसी बात को माननीय अशोक धवन जी से हम लोगों ने किया है, उसी आश्वासन पे कि हम लोग 5 किलोवाट तक के बुनकरों की मांग करेंगे कि जो गरीब बुनकर जो सब्सिडी का हकदार है, सरकार उसको लागू करे। आपने कहा कि 5 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी फ्री रहेगी, यानी सब्सिडी दी जाएगी। तो 5 किलोवाट तक में कितनी पावर लूम्स चलाई जा सकती हैं? 5 किलोवाट तक में लगभग 8 से 9 पावर लूम चलाई जा सकती है। उसमें एक आपकी काटी मशीन आ जाएगी, आधा किलोवाट पे एक मशीन चलती है, तो 8 से 9। और आप बनारस में देखते भी होंगे, अधिकतर कारखाने ऐसे हैं जहाँ 1 किलो से लेकर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, हद है 5 किलो तक के, उसके ऊपर के शायद ही 2%, 3% लोग हों। तो सभी बुनकरों के लिए आपने क्यों नहीं बात की? जो बड़े बुनकर हैं, जैसे 50 लूम, 60 लूम जो चलवाते हैं, उनके लिए आपने क्यों नहीं बात की और 5 किलोवाट तक ही क्यों बात हुई है? ऐसा उनके ही लिए तो बात करने से ये नतीजा हुआ है, क्योंकि जब 2006 में ये लागू हुआ था
तो उस समय सरकार से 150 करोड़ रुपया सब्सिडी देना पड़ता था। आज वो बढ़ के 950 करोड़ रुपया हो गया। जो 950 करोड़ जब हुआ तो सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अब हमारे बस में नहीं, हम इतना नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी योजना बना के दीजिए जिससे सरकार कर भी सके और बुनकरों को उसका लाभ भी। नहीं, क्यों नहीं बस में है? जब 8-9 साल तक सपा की सरकार ने सब्सिडी दी तो भाजपा की सरकार क्यों नहीं दे सकती वो? अब ये तो सरकार समझ सकती है कि हम क्यों नहीं दे सकते, लेकिन उस जी आप भाई हर सरकार का एक अपना तरीका होता है काम करने का। जिसकी योजना थी वो तो हर हाल में किसी भी तरीके से चलाया। अब जिसकी ये योजना नहीं है वो उसमें कुछ बदलाव लाना चाह रहा है। उनका ये कहना है कि हम 150 किलोवाट वालों को सब्सिडी लायक नहीं समझते। जो गरीब बुनकर है, जो इसके हकदार हैं, हम उन्हीं को दे सकते हैं। तो जो बड़े बुनकर के यहाँ छोटे बुनकर जो जाते हैं, पावर लूम चलाते हैं और किसी तरीके से 2 वक्त का खर्च निकालते हैं, फिर अगर बड़े बुनकर अपनी पावर लूम को बंद कर देंगे तो फिर छोटे बुनकरों का क्या होगा? छोटे जो कारीगर हैं, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उनका क्या होगा? फिर जो बड़े बुनकर हैं वो, उनके यहाँ जो कारीगर जाके मशीन चलाता है उसका बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल जमा करना होगा जो आदमी के यहाँ जाके कारीगर चलाएगा, जो मकान मालिक होगा, जो कारखाने का मालिक होगा, बिल उसको पे करना है, ना कि कारीगर को। इससे कारीगर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर जब यहाँ बुनकर बनने की कोशिश कर रहा है तभी उनके हाथों को काट दिया जा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि केवल 5 किलोवाट तक की ही सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है तो जो जिनके यहाँ पावर लूम नहीं है, जो इतनी इस्तेताअत नहीं रखते हैं कि वो खुद की पावर लूम खरीद कर चलाएं और वो दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो जब उनको सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जाएगी अमीरों को, जो बड़े बुनकर हैं, तो फिर गरीब बुनकर भी लाचार हो जाएगा और वो फिर अपनी कमाई कैसे कर पाएगा? वो फिर आत्मनिर्भर नहीं होगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर का एक तरफ नारा देते हैं और एक तरफ ये कहते हैं कि हाथ मतलब काट दे रहे हैं, कैसे फिर चलेगा? देखिए, ऐसा है कि बनारस में लगभग मेरे हिसाब से 99% ऐसे कारखाने हैं, ऐसे पावर लूम के कारखाने हैं जो 5 किलोवाट तक हर हाल में हो जाएंगे। अब बाकी बाहर के जो लोग हैं, जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो इतने निर्भर हैं कि जमा कर सकते हैं बिल को। एक आखिरी सवाल बात करके ख़त्म करूँगा कि किसानों को जब कोई स्कीम लाई जाती है किसानों के लिए, तो ये सरकार पूरे किसानों को उसमें शामिल करती है, ना कि छोटा किसान देखती है, ना कि बड़ा किसान देखती है। तो फिर अगर बुनकर के लिए कोई स्कीम लाई जा रही है, उनको बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसमें क्यों देखा जा रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? जबकि किसान को ये नहीं देखा जाता कि वो अमीर है कि गरीब है। उनको सारी स्कीम एक साथ शामिल करके दी जाती है, लेकिन बुनकरों को फिर ऐसा छोटा बड़ा का क्यों नज़रिए से देखा जा रहा है? किसानों के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि संविधान में वो इनकम टैक्स पे नहीं करते। किसान तो इनकम टैक्स भी पे नहीं करता, उनको संविधान से छूट मिली हुई है। बुनकर चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जो बड़े बुनकर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि रोटी कपड़ा मकान देने वाला मजदूर, किसान और बुनकर है। तो जब बुनकर नहीं रहेगा, जब बुनकर अपने काम को नहीं करेगा, तो यहाँ के लोगों का तन कैसे ढकेगा? जबकि बुनकर तन को ढकने के लिए है, लेकिन फिर काम नहीं करेगा तो तन कैसे ढकेगा? बिल्कुल काम करेगा, तन ढकेगा। भाई 99% बुनकर अगर सब्सिडाइज बिजली से अपना लूम चला रहा है तो वो कपड़ा तैयार करेगा, मार्केट में जाएगा। और जो लोग अमीर, आपके कहने का मतलब ये कि 5 किलोवाट तक 99% लोग ऐसे हैं जो 5 किलोवाट तक यूज करते हैं। 90% से ज़्यादा 90+ लोग ऐसे हैं जो 5 किलोवाट तक ही लूम चला के बिजली खर्च करते हैं। जी, हम अनवर हाजी साहब से भी कहेंगे, जो कि काशी अध्यक्ष हैं भाजपा पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनसे भी कहेंगे कि वो अपनी कुछ बातों को रखें। सबसे पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी यहाँ के अशोक धवन जी से फ़ोन पर बात हुई है। उनसे हम लोगों ने बुनकरों के लिए जो है, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से भी, सरदार साहब की तरफ से भी कहा है कि ऐसी कोई योजना सरकार लाए जिससे अधिकतर बुनकर जो है उसमें शामिल हो जाए। हम लोग ने यही मांग किया कि 5 किलो से 10 किलोवाट तक का जो है, अगर से माननीय योगी जी कर दे
तो बुनकरों के हक के लिए बहुत बेहतर होगा और सरकार सब्सिडी भी आराम से दे देगी और हमारे बुनकर समाज को जो है सब्सिडी का जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको लाभ मिले। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने बुनकर की जो सारी तंजीमें हैं उसमें क्यों नहीं बात की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बुनकर में ही बंटवारा हो रहा है, यानी कुछ लोग कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ मांग कर रहे हैं। तो आप लोग पहले अपने अंदर आपसी सहमति बनाइए, उसके बाद सरकार के सामने एक मांग रखिए। अलग अलग मांगे रखने से फिर सरकार को भी कन्फ्यूज़न होगी, वो भी सोचेगी कि बुनकर खुद आपसी सहमति जब नहीं कर पा रहा है फिर वो क्यों क्या मांग करेगा। नहीं देखिए, इसमें तो अक्सरियत में जितने भी बुनकर हैं, चाहे यहाँ से बनारस से मऊ, मुबारकपुर, खैराबाद, हमारी सारी जगह बातें हुई हैं, अक्सरियत में बुनकर यही चाहता है कि 5 से 10 किलोवाट का अगर सरकार सब्सिडी दे तो उसमें ज़्यादातर बुनकर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ परसेंट जो है 5 से 10% लोग जो है उसमें जो 100-200 लूप चला रहे हैं तो वो तो देखिए सक्षम है अपना बिल पेड करने में, क्योंकि उनकी कमाई का ज़रिया है। और जो यहाँ पर कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग, लघु उद्योग यहाँ बुनकर आते हैं तो 1-2 लूम, 4 लूम, 5 लूम वाले जो है इतना बिल पे नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उन्हीं लोग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मैं भूल गया कि आपने कहा कि 5 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, पिछले जैसी या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे? ये तो सरकार तय करेगी। हम लोग तो मांग ये कर रहे हैं कि बस जो गरीब बुनकर उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे हिसाब से जो भी सरकार आती है, सरकार जो है सब्सिडी देती है मध्यम वर्गों के लिए। तो मध्यम वर्ग जब खुशहाल रहेंगे तो सारा समाज खुशहाल रहेगा। तो सब्सिडी जो इस समय शायद जियो आया उसमें 420 या 280 रुपये का ऐसा कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराने की बात कर रही है सरकार, क्या उसी को लागू किया जाएगा या फिर कुछ अलग? मतलब ऐसा है, इसके लिए हमारे कपड़ा मंत्रालय में प्रमुख सचिव रमण सिंह जी से बात हुई है। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी बात माननी होगी जिससे हुई थी। तो उन्होंने कहा कि शायद जो है सरकार हम लोगों को जो 120 यूनिट पर सब्सिडी 3.5 रुपया दे रही है, हो सकता है उसको 5.5 रुपया कर दे और जो अलग से चार्ज लग रहा है वो सब सारे चार्ज ख़त्म कर दें, तो इससे भी बुनकर को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, फैसला उनको लेना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम पिछली सरकार से बेहतर स्कीम देंगे। तो हो सकता है उससे भी बढ़िया कर दें हम, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री राजा हैं, अब अपने प्रजा के लिए हो सकता है उससे बेहतर करने के लिए उससे भी कम कर दें। ये तो फैसला उनको लेना है। हमने देखा कि बुनकर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी मांग कर रहे हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे जो नतीजा निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपने कामों को चालू कर दिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम को नहीं चालू किया है। हमें आज तक जितने भी लोगों से बात की, कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है कि आगे गवर्नमेंट क्या करेगी। इन्होंने अपनी बात रखी और वो अपनी बात रख रहे हैं कि उनका कहना है कि गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं मान रही है, और इनका कहना है कि गवर्नमेंट 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। हमें अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं दिखता, आगे क्या होगा। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो बुनकरों के हक में बेहतर करेगी। तो आप देख रहे हैं UR अदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।